नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मीखा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब पहली बार प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और उम्मीदवारों को समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर देना है। पहले आयोग अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ही आंसर की सार्वजनिक करता था, जिससे छात्रों को अपने प्रदर्शन का सही आकलन नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के तुरंत बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और आगे की तैयारी को लेकर बेहतर फैसला भी ले पाएंगे। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को किया जाएगा। परीक्षा के बाद आयोग प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा और उम्मीदवार 31 मई 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले 15 मई को भी ईंधन के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। यानी सिर्फ एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल करीब 4 रुपए प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों की लागत पर पड़ा है, जिसके चलते कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। नई कीमतों के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 58 रुपए 64 पैसे और डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता और चेन्नई में भी ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली के राजघाट ट्रैफिक सिग्नल के पास एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि जब डीटीसी की एक बस अचानक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गई। बस सराय काले खां से राजघाट की ओर जा रही थी, तभी उसका ब्रेकिंग सिस्टम जवाब दे गया। व्यस्त सड़क और भारी ट्रैफिक के बीच स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। जैसे ही ड्राइवर को ब्रेक फेल होने का एहसास हुआ, उसने तुरंत बस को सड़क के डिवाइडर की तरफ मोड़ दिया ताकि किसी वाहन या राहगीर को नुकसान ना पहुंचे। बस डिवाइडर पर चढ़कर तिरछी स्थिति में जाकर रुक गई। राहत की बात ये रही कि उस समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे और दोनों सुरक्षित है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से भी वायरल होने लगा। दिल्ली में बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच टैक्सी और ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। विभिन्न कमर्शियल वाहन यूनियनों ने 21 से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल और चक्का जाम का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने चालकों की आर्थिक स्थिति को बेहद मुश्किल बना दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर किराया बढ़ाने की मांग की है। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा कि मौजूदा किराए में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सभी संगठनों के साथ मिलकर 3 दिन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। यूनियनों की मांग है कि बढ़ती ईंधन कीमतों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो किराए की दरों की समीक्षा की जाए ताकि चालकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। संगठनों ने दिल्ली के सभी चालकों से 21, 22 और 23 मई को अपने वाहन सड़क पर न उतारने की अपील की है। इस हड़ताल का असर राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और यात्रियों की आवाजाही पर पड़ सकता है। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने खतरनाक रूप ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में 24 मई तक हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग इलाकों में लू चल सकती है, जबकि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भी तेज गर्मी का दौर जारी रहेगा। पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर गर्म रातों की स्थिति भी बन सकती है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।
जहां पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में 19 से 24 मई के बीच गंभीर लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने और सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उसके पहले दिए गए आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है और इसे गंभीर रूप से अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बच्चों और बुजुर्गों पर डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ये मामला केवल पशु कल्याण का नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का पालन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हर शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाए, कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग दी जाए और एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने और गौशालाओं के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। आईपीएल 2026 के बेहद अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां एसआरएच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। हालांकि मिडिल ऑर्डर में डेवाल ब्रेविस ने 44 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। वहीं कुछ छोटे योगदानों की मदद से चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। एसआरएच की ओर से कप्तान पेंट कमिंस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खराब रही और टीम ने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े विकेट जल्दी खो दिए। लेकिन इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने शानदार साझेदारी कर मैच का रुख बदल दिया। क्लासेन ने तेज तर्रार 47 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने संयम और आक्रामकता के साथ 70 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। ईशान किशन ने अपनी पारी में कई बेहतरीन शॉट लगाए और चेन्नई के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। हालांकि वह जीत के ठीक पहले आउट हो गए, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में आ चुका था। इस जीत के साथ जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक भयानक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना रामबन के गुल संगलदान मार्ग पर उस समय हुई जब यात्रियों से भरी एक गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मोड़ पर नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने मिलकर तेजी से बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। इस दौरान पुलिस ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। ये पूरा मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर चलाए गए कथित अपमानजनक अभियान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने इस तरह के अभियानों को न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने और जजों को डराने का एक गंभीर प्रयास माना है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इन सभी नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इस विवाद के बीच जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों की सुनवाई से अलग कर लिया है और केस को दूसरी बेंच के पास भेजने का निर्देश दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने फैंस को एक शानदार सरप्राइज देते हुए अपनी आगामी मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का धमाकेदार टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया है। ये गाना साल 2007 में आई सुपरहिट फिल्म वेलकम के आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइटल ट्रैक का एक बेहद आधुनिक और हाई एनर्जी रीमेक है। इस गाने को मशहूर सिंगर शान और प्रिया पाटीदार ने गाया है, जबकि इसका संगीत विक्रम मॉन्ट्रोस ने तैयार किया है। गाने के वीडियो और म्यूजिक ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है और फैंस के बीच पुरानी यादें भी ताजा कर दी हैं।
अहमद खान के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, अरशद वारसी और परेश रावल जैसे कई बड़े सितारे मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।